पहला मेल हमारे पास आया है दिल्ली से। इन्होंने नाम तो मेंशन नहीं किया है। ये कहती हैं कि मेरा इकलौता बेटा घर छोड़कर जाना चाहता है। उसकी और उसकी पत्नी की अपने पिताजी से अनबन होती रहती है, लड़ाई होती रहती है, इसीलिए अब वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। मैंने इनके पिताजी को भी समझाया लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं है। अब मैंने अपने बेटे के हाथ पैर जोड़ लिए, मैं रोई भी, लेकिन अब वो मान नहीं रहा है। वो अपनी पत्नी के साथ अलग ही रहना चाहता है। कृपया बताएं क्या करूं? शायद वो बोल वाली बात चुभ जाती है किसी को, तो सोचते हैं कि अलग हो जाना बेहतर है। देखिए, सिचुएशन तो ये भयानक ही होती है। अभी माँ बाप का इकलौता बेटा, बाप तो चलो कैसा भी हो, माँ तो माँ ही होती है। वो तो चाहती है मेरा एक ही बेटा तो मेरे साथ रहे, और ये हमारी फैमिली की ब्यूटी भी है कि सब साथ रहते हैं हमारे यहाँ। लेकिन अब इन दोनों को बाप के बोल सहन नहीं होते होंगे, या उनका ईगो इनको कहीं ना कहीं अवश्य हर्ट करता होगा। तो ऐसे में दोनों पक्षों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पहले मैं समझता हूँ जो बड़े हैं उनको पहले अपनी मनोस्थिति को बदलना चाहिए। उन्हें भी जस्ट रियलाइज तो करना चाहिए कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं कि अब ये अलग होना चाहते हैं, और ये पता चल गया कि मेरे कारण होना चाहते हैं। अब उनका ईगो उन्हें रोक रहा है, नहीं तो ये भी सोचते हैं भाई समाज में बदनामी होगी, ये भी तो सोच सकते हैं, और मैं ये अपने को चेंज कर लूं, झुक के चलूं। ठीक है, इसमें किसी की भी गलती हो सकती है उसकी जो पत्नी आई उसका स्वभाव ऐसा हो, वो कुछ गलत करती हो, लेकिन फिर भी वो छोटे हैं, बड़ों को पहले ध्यान देना चाहिए। लेकिन इन छोटों को भी अब देखिए इन्होंने मन बना लिया है दोनों ने। वो कई बार होता है कि रोज रोज की यदि खिटखिट हो रही है, बातें हो रही हैं, कुछ बुरा ही बोल दिया जा रहा हो, तो भी सोचते होंगे कि चलो भाई शांति तो रहे। नहीं, कईयों ने ऐसे किया है, वो अलग हुए हैं, और मैं उनको समझा देता हूँ। देखो, अलग होने का अर्थ ये नहीं कि दुश्मनी हो गई, आना जाना रखो, फोन से आजकल तो रोज बात कर लो, तो इससे प्यार और अधिक हो गया उनका। जो नजदीक रहने से शत्रु भाव हो गया था, वो थोड़ा अलग रहने से फिर से फ्रेंडली हो गए सारे परिवार। इसलिए इसमें कुछ हर्जा भी नहीं है, क्योंकि आजकल ये सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। लेकिन माता जी का मोह, अब वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगी उनके नैनों का तारा उनके नैनों से दूर चला जाए। उसका मोह उसको बहुत कष्ट देगा, और ये माँ डिप्रेशन में भी आ सकती है, क्योंकि इसने बहुत स्वप्न देखे होंगे, मेरे घर में बहू आएगी, ऐसा ऐसा होगा। वो अपने सभी स्वप्नों को धराशायी होता हुआ देख रही होगी। तो एक बहुत बुरी स्थिति इसमें माताओं की हो जाती है। लेकिन अब मैं समझता हूँ इसने थोड़ा ज्ञान योग सीखा है, इसको ज्ञान योग का अच्छा अभ्यास करना चाहिए, और अपने घर में आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को एक अच्छी राजयोग की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। उससे घर के वाइब्रेशंस अच्छे होंगे, और अगर ये अपने घर में अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएंगी तो हो सकता है इनका जो पति है वो भी कुछ सुधर जाए, उसमें चेंजेज आ जाए। नहीं तो समय तो सबको चेंज करेगा ही। समय इज द बेस्ट हीलर, वो सबको ठीक कर देता है फिर। लेकिन उससे पहले यदि मनुष्य स्वेच्छा से, अपने सद्विवेक से अपने को बदल लेता है तो बहुत अच्छा होता है। मैं इनको वही राय दूंगा कि अगर बच्चे और बहू अलग रहना चाहते हैं, अगर इनकी एक ही बिल्डिंग है, मैंने कईयों का ऐसा भी करा है, भाई ऊपर तुम रह लो, नीचे वो रह ले, ऐसा भी कर सकते हैं। थोड़ा पास ही हो वहां भी रह सकते हैं, और कम्युनिकेशन बराबर बनाए रखें। लेकिन मन इससे भी यदि तृप्त ना हो रहा हो माता जी का कि नहीं वो मेरे साथ साथ ही रहें, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं रोई, गिड़गिड़ाई, हाथ पैर पकड़ ली, मतलब ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वो अलग हों, ऐसे में क्या? इनको जो मैंने कहा, अगर ये राजयोग मेडिटेशन करेंगी तो श्रेष्ठ स्थिति से परिस्थितियां बदल जाती हैं। कहीं ना कहीं ने एक गुड साइन या फ्यूचर बहुत गुड दिखाई देगा। तो दादा जी, क्या कोई विशेष योग का अभ्यास आप सजेस्ट करेंगे कि खास समय पे करें, या कोई विशेष स्वमान लेके करें? क्या कहेंगे? 2 टाइम फिक्स करके करना ही अच्छा होता है। एक टाइम सवेरे कर लें, एक टाइम शाम को आधा आधा घंटा, और संकल्प यही करें मैं पीसफुल हूँ, और शिव बाबा से शांति की किरणें लें, और संकल्प करें शांति की किरणें मेरे पूरे घर में फैल रही हैं, सबके चित्त शांत हो जाएं। इस संकल्प और स्वमान के साथ योग करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि योग की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देती है। चलिए, हमारी शुभकामना रहेगी भ्राता जी कि सब मिलके परिवार में सुख शांति से रहें, किसी प्रकार का बिखराव ना हो। भ्राता जी, अगला हमारे पास मेल आया है एमपी से। रंजीता जी लिखती हैं, कहती हैं कि मेरे फ्रेंड के साथ मनमुटाव हो गया है, बहुत दिनों से हमारी बातचीत बंद है।
मैंने अपनी तरफ से उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहा है, मैं क्या करूं? ये वाली भी बात ब्रता जी बहुत ज़्यादा आती है। मतलब दूरियां बढ़ जाती हैं, कोई बात मैंने कह दी, सामने वाले को अच्छी नहीं लगी, कुछ मैंने कर दिया उसे अच्छी नहीं लगी। जब एक दूसरे के अवगुण देख लेते हैं या कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है, फिर हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि युवक बहुत इमोशनल हैं, तो जो व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है और छोटी छोटी बातों में हर्ट भी बहुत जल्दी होता है, फिर दूरी बढ़ जाती है। तो इनको रोज सवेरे, ये सिंपल समाधान में कहूँगा, क्योंकि संबंधों में मधुरता होना, समरसता होना, समीपता होना, ये तो बहुत सुंदर बात है। और अनेक युवक इसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनके फ्रेंड्स बिल्कुल कट जाते हैं, और जहाँ दिल का प्यार था वो टूटता रहता है। तो सवेरे उठ के ये 7 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और वो आत्मा मेरा गुड फ्रेंड है। बस धीरे धीरे, और अगर कुछ गलती हुई हो इनसे तो वो मन ही मन उनसे क्षमा याचना कर ले, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इनके संबंधों की जो खटास है वो फिर से मिठास में बदल जाएगी। जी जी ब्रता जी, केवल यंगस्टर्स की बात नहीं है, मुझे लगता है कि शायद परिवारों में भी ये होता रहता है, अलग अलग जो हमारे संबंध हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी होता रहता है, या और भी आसपास हम देख सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ लगभग चलती ही रहती है, रूठना या मनाना। कई बार बातें बहुत बिगड़ जाती हैं, हम चाहते हैं कि बन जाएं, नहीं बनती हैं। तो क्या यही प्रैक्टिस हर व्यक्ति करे? ये बातें चलती हैं परिवारों में। हम बचपन से देखते आते थे, गाँव में शादियाँ होती थी तो कोई एक ना एक परिवार रूस ही जाता था, भाई भोजन ठीक से उसका मान नहीं किया गया, दूसरे को ये चीज़ खिला दी, मुझे नहीं खिलाई, देखा अपनों को तो ये दे दिया, मुझे पराया समझा, और रूस गए। अभी 2-4 लोग उनको मनाने में लगे वातावरण एकदम भारी हो गया, सारा काम काज छोड़ के लोग उनकी खुशामद कर रहे हैं, भाई चलो वापिस आ जाओ, तुम्हें भी ये खिला देते हैं। बात खिलाने पिलाने की, छोटी मोटी लेन देन की। तो इसमें ये जो अभ्यास है, उन आत्माओं को प्यार के वाइब्रेशंस भेजेंगे। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, सब आत्माएं हैं, हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, हम सब एक परिवार हैं। ऐसी गुड फीलिंग प्रेषित करेंगे। ये वाइब्रेशंस बहुत काम करते हैं। होता क्या ऐसे में, थोड़ी हेटफुल फीलिंग हो जाती, थोड़ी नेगेटिव फीलिंग हो जाती है, अब वो जाती रहती हैं, दूसरों को तो दूरी बढ़ाती रहे। थोड़ी लवफुल फीलिंग देंगे एक दूसरे को, और ये अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये आत्मा मेरी गुड फ्रेंड है, तो बहुत जल्दी चेंज दिखाई देगा। चलिए, इन्होंने तो कहा कि मैं उन्हें मनाना चाहती हूँ या संबंध हमारे सामान्य हो जाएं, लेकिन कई जगह या ज्यादातर ये देखा जाता है कि ठीक है, वो यदि अपने आप को ये समझता है तो हम भी ये हैं। तो ये वाला एटीट्यूड शायद बहुत ज्यादा दूरियां पैदा कर देता है। तो ये ठीक है या कोशिश रहनी चाहिए कि मिलाप हो जाए? देखिए, कोशिश तो मिलाप की रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों का ईगो काम कर रहा है, उसमें भी ईगो, इसमें भी ईगो। इसमें क्या है कि अगर ये अपने ईगो को पहचानेंगे नहीं, अगले संबंधों में भी ये ईगो काम करेगा। ऐसे कई लोगों के साथ देखा जाता है, उनकी एक से नहीं बनी, फिर दूसरे से नहीं बनी, लेकिन फिर किसी से नहीं बनी, और वो व्यक्ति रियलाइज नहीं करता कि गलती मेरी है। एक्चुअली गलती होती है अपनी। यदि हर मनुष्य अपने को ठीक करने लगे तो दूसरा व्यक्ति भी सहज ठीक हो जाता है। तो ये जो बात है कि छोड़ दो चलो, ये कहीं कहीं तो ठीक है, जहाँ भाई संबंधों में इतनी कड़वाहट हो गई हो कि संबंध रखना माना टेंशन में रहना, संबंध रखना माना सदा परेशान रहना, एक दूसरे से दुखी रहना, तो अलगाव ठीक है। अन्यथा कोशिश ये करनी चाहिए कि फिर से मिलन हो। बिल्कुल। पता जी, एक पक्ष यदि लगातार प्रयास कर रहा है, सामने वाला पक्ष थोड़ा सा नहीं मान रहा है, तो ये प्रयास फिर कब तक जारी रहना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरी कोशिशें भी यदि सफल नहीं हो रही होती हैं तो मैं खुद भी निराश हो रहा होता हूँ, परेशान हो रहा होता हूँ कि क्या होगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो ये कब तक हो, कहाँ तक? हाँ, इसमें हमें कर्मों की गति का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे नाते रिश्ते हैं, ये एक जन्म के नहीं होते, ये जन्म जन्म हमारे साथ चले आते हैं। मान लो 100 आत्माओं को आप ले लें, ये 100 आत्माएं सदा ही भिन्न भिन्न संबंधों में मनुष्य के साथ चलती आती हैं। तो पूर्व जन्मों के जो कर्म थे, उनका इफेक्ट वर्तमान पर पड़ता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि एक पक्ष झुकने को तैयार, वो झुक रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा अपना प्रयास करना चाहिए, और अगर उसमें सफलता नहीं मिलती तो कुछ समय के लिए उस चीज को छोड़ देना चाहिए। जैसे मैंने कहा, टाइम इज द बेस्ट हीलर। एक कभी कभी बुरा समय भी आता है कि संबंध के लिए, उसको पास अवे कर देना, जाओ भाई जाओ, बीतने दो, वो भी अच्छा होता है।
और फिर ठीक हो जाता है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक हमें सही समय की का भी इंतजार करना चाहिए और ताकि सब चीज़ें सामान्य हो जाएं, लेकिन मन में कोई खटास वाली बात सामने वाली आत्मा के लिए नहीं रखना चाहिए। चलिए भ्राता जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने सुंदर प्रकाश आज संबंधों के ऊपर दिया है। शुभकामना हमारी यही रहेगी कि सभी के संबंध सामान्य हो, सुखद हो, सरल हो, ताकि सबका जीवन आनंदित हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बोल की बात हमारी आज शुरुआत से चल रही है और कवि ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आप हूँ शीतल होए। जो भ्राता जी कह रहे थे कि सुख देने वाले बोल हों, तो सचमुच सुख दें, शीतल बोल बोलें तो कितना अच्छा माहौल हो जाता है। क्योंकि सचमुच कोई भी व्यक्ति, यदि मैं खुद भी देखूं अपने आप को, आप खुद ही अपने आप को देखें, तो ऐसा लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति जब हमारी प्रशंसा करता है, हमारे लिए अच्छे शब्द बोलता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें आगे बढ़ाने की भावना रखने वाले बोल बोलता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है। और वहीं कहीं ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं जो दिल में जैसे चुभ से जाएं, तीर की तरह उतर जाएं, तो हम पसंद नहीं करते हैं ऐसे शब्दों को। चिंतन करने का विषय है मित्रों कि यदि ऐसे शब्द हमें खुद ही पसंद नहीं हैं, तो यदि हम किसी और को बोलते हैं तो उसे कैसे पसंद आएंगे? इससे तो दूरियां बढ़ेंगी ही ना। और यदि कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, किसी और को बोलते हैं, लेकिन ये भी सृष्टि का नियम है कि वो बात कहीं ना कहीं से घूम फिर के उस व्यक्ति तक पहुंचती है, और पहुंचती ऐसे है कि जैसे वो एटम बम या हाइड्रोजन बम बन जाए और फिर ऐसा विस्फोट होता है कि स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं। इसीलिए हम सबके लिए, चाहे सामने चाहे पीठ के पीछे, एक सुंदर आदत क्यों ना बना लें, हम अच्छा अच्छा ही बोलेंगे। यदि हम दूसरों के लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे तो सचमुच दूसरे भी तो हमारे लिए अच्छा अच्छा ही बोलेंगे ना। तो क्यों ना आज इस समाधान की कड़ी से हम सुंदर संकल्प लें कि आज से हम अपने लिए, अपने संबंधियों के लिए, अपने मित्रों के लिए, सबके लिए सदा शुभ शुभ, समर्थ समर्थ और श्रेष्ठ श्रेष्ठ ही बोलेंगे, मीठा मीठा ही बोलेंगे, ताकि संबंध हमारे मधुर बने रहें। तो आपका संबंध मधुर बना रहे, जीवन खुशहाल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।